वहीं आग लगाते हैं, जिस उस घर की आग को बुझा भी देते हैं। मानव दूसरे घर में जो आग लगा देते हैं, लेकिन मानव दूसरे के घर में तो आग लगा दे सकता है, लेकिन उस लगी हुई आग को बुझाने का प्रयत्न नहीं करते। नारद जी आग लगाते हैं, इसका कारण क्या है? नारद भगवान को कोई लीला करनी होती है, उस लीला को करने से पहले भगवान नारद जी को जगत में भेजते हैं, नारद जी को निमित्त बनाता है। नारद जी शिवलोक में आए, पार्वती जी को वंदन किया और जोर जोर से हंसने लगे। पार्वती जी ने कहा, नारद नारद क्यों हंसते हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा, माता जी आप जानते नहीं तो हो मुझको ऐसा लगता है कि भोले बाबा शिव आपके साथ कपट करते हैं। पार्वती जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, शिव जी मेरे साथ कपट नहीं करते। शिव जी की मैं सेवा करता हूँ, शिव जी मुझे राम की कथा सुनाते हैं, कोई कपट नहीं करते। नारद जी ने कहा, माता जी आप नहीं जानती, मैं जानता हूँ कि संसार में पुरुष स्त्रियों से कितना कपट करते हैं। पार्वती जी ने कहा, मुझको विश्वास नहीं होता। उसी समय नारद जी ने कहा, माता जी आपको विश्वास नहीं होता तो मैं तो आपको एक मंत्र देकर जाता हूँ, उस मंत्र का आप उपयोग करना। पार्वती जी ने कहा कि जिस समय शिव बाबा समाधि से जगे और आप से यह कहें, पार्वती अपना आसन ले आओ और प्रेम से राम की कथा सुनो। आप शिव जी महाराज से यह कहना कि भोले बाबा मुझको राम की कथा सुनने की इच्छा नहीं है, आज आप मुझको वह कथा सुनाओ कि आपके गले में जो यह मुंडों की माला पड़ी हुई है, वह माला किसकी है? शिव जी के गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है, उस माला का रहस्य शिव जी बता दे, तब तो समझ लेना कि शिव जी कपट नहीं करते, और यदि रहस्य को ना बतावे तो समझ लेना कि कपट करती हैं। माता जी मेरा संध्या का समय हो गया, नारायण नारायण नारायण, मैं तो जाता हूँ। आग लगाने के बाद नारद जी एकांत में बैठ गए और क्या होता है आप रामायण में देखे। महाराज शिव के जगत में दो ही काम है, तीसरा कोई काम नहीं है। जब समाधि में बैठते हैं तो राम के नाम का जाप करते हैं, और जब समाधि से जागते हैं तो राम की कथा पार्वती को सुनाते हैं। सतत राम नाम राम राम शिव ही जी जपते हैं। शास्त्र कहता है कि 24 घंटे संसार का कार्य नहीं कर सकते, रात्रि में सोते हैं, हमेशा 18 घंटे इस संसार में प्रगति करते हैं। प्रगति करते हुए भी यदि वाणी भगवान के नाम का जाप राम नाम राम राम राम, तो सुबह से शाम तक हमारे आपके वाणी में कम से कम 1 लाख बार भगवान का नाम निकलता। थोड़ा विचार करें, 1 लाख बार प्रतिदिन भगवान का नाम मुख से निकले तो इस वर्ष में कितना आप जप हो जाएगा, कितना संग्रह होगा जो अंतिम समय में काम में आएगा। लेकिन लोग कथा में सुनते हैं, हाँ करना चाहिए, और कथा हुई, आगे आरती हुई,
प्रसाद लिया, संसार की बात करने लगे। उसकी लड़की का संबंध पक्का हुआ या नहीं, संसार के बारे में फंस जाते हैं। शास्त्र कहता है कि मनुष्य के अंदर ज्ञान तो आता है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों के रास्ते से बह जाता है। ज्ञान की बातें करना बड़ा नहीं है, ज्ञान को स्थिर करना बड़ा कठिन है। ब्रह्म ज्ञानी होना कठिन नहीं है, बाद में दृष्टि को स्थिर करना बहुत कठिन है। ब्रह्मन में मन को स्थिर करना बड़ा कठिन है। शास्त्र कहता है समय मिले तो भगवान के साथ नाम का जप करो। शिव जी महाराज समाधि से जागे, राम 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 जप करने लगे। पार्वती जी की कथा, पार्वती जी की कथा, पार्वती अपना आसन लाओ। पार्वती जी ने लाकर आसन बिछा दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती आज मेरा बहुत मन प्रसन्न है, आज राम जी के कौन सी कथा सुनना चाहती हो। पार्वती ने शिव जी से के चरणों में वंदन किया और शिव जी से कहा, नाथ मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करते हो। आज मेरे राम कथा सुनने की इच्छा नहीं है, आज तो मैं यह कथा सुनना चाहता हूँ कि आपके गले में जो यह मुंड की माला पड़ी हुई है वह माला किसकी है। पार्वती ने पूछा। शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती व्यर्थ की बातें में अपना समय क्यों लगाते हो, जाने दो इस बात को। अरे यह माला किसकी है, इससे तुम्हें क्या लेना देना है, राम की कथा सुनो। अब तो पार्वती के हृदय में विश्वास हो गया कि नारद जी जो कह कर गए थे सत्य ही कह कर गए थे। संसार के पुरुष स्त्रियों से बहुत कपट करते हैं। आज मैंने यह समझ लिया कि जैसे शिव जी महाराज भोले दिखते हैं वैसे भोले नहीं हैं, मेरे साथ कपट करते हैं। पार्वती ने कहा, महाराज मेरे राम कथा सुनने की इच्छा नहीं है, आज तो मैं इसी कथा को सुनूंगी कि आपके गले में जो यह मुंडों की माला है यह माला किसकी है। इस कथा को मुझको सुना दीजिए, नहीं तो आपके सामने अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। भगवान शिव ने कहा, सती तेरे सुनने की बहुत ही इच्छा है तो मैं प्रेम से सुनाता हूँ, तुम प्रेम से सावधान होकर सुनो। प्रति एक कल्प में दक्ष के यहाँ सती के रूप में तेरा जन्म होता है। तुम्हारा पिता दक्ष मेरे साथ द्वेष करके खन में हरिद्वार के पास बहुत बड़ा यज्ञ करता है। उस यज्ञ में सभी देवों को बुलाते हैं, मेरे को नहीं बुलाते, मेरा अपमान करता है, मेरे साथ द्वेष करता है। उस यज्ञ में बिना आमंत्रण के आप जाते हो, मेरा अपमान सुन तुमको सहन नहीं होता। अपने पिता के यज्ञ में योग अग्नि में तुम अपने शरीर को जलाकर राख कर देती है। सती मैं तुम्हारे सारे शरीर को जलाने नहीं देता हूँ, लेकिन तुम से प्रेम होने के कारण तुम्हारे मस्तक को जलने नहीं देता। इसलिए सती आज तक जितने तुम्हारे जन्म हुए हैं, तुम्हारे हर जन्म की तुम्हारी मस्तकों को माला यह मेरे गले में ही पड़ी हुई है। तो क्या बार बार मुझको जन्म लेना पड़ता है, बार बार मुझको मरण पड़ता है। सती ने कहा, महाराज जन्म लेना और मरना सबसे बड़ा दुख है। व्यक्ति ने एक
समझ लिया कि ले लिया आनंद है, जन्म लेना दुख सुख नहीं है, जन्म लेना आनंद नहीं है, जन्म लेना यहाँ दुख है। शास्त्र कहता है जन्म के समय में माता को जितनी वेदना होती है उससे 1000 गुनी वेदना तो बालक जन्म लेता है उसको होती है। आप थोड़ा विचार करें कि कोई बिच्छू किसी को काट ले, बिच्छू जिसको काटता है उसके कितना दुख होता है। 1000 बिच्छू एक साथ काटे, मरण के समय उतना दुख होता है। इसलिए शास्त्र ने कहा कि जन्म के दुख को और मरण के दुख को अब और मरण के दुख को जो याद करता है उसका मन कभी संसार में फंसता नहीं है, उसका मन कभी पाप नहीं करता। जो जन्म के दुखों को मरण के दुखों को भूल जाता है उसी का मन संसार सागर में फंस जाता है। सती ने कहा महाराज अब तो आप मुझको ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने के बाद अमर हो जाऊं। शिवजी महाराज पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। अमर कथा ही भगवान की कथा है। भगवान के प्रधान वक्ता आदि नारायण परमात्मा शिव जी हैं। शास्त्र कहता है सबसे पहले अमर कथा का पान शिव जी महाराज ने पार्वती जी को कराया है। भागवत के 7 वक्ता हैं और भागवत के 7 ही श्रोता हैं। पहला भगवान ने यह कथा पार्वती को सुनाई और दूसरा भगवान ने यही कथा ब्रह्मा जी को सुनाई। तीसरा ब्रह्मा ने देव ही कथा अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। चौथा नारद जी ने यही भागवत की कथा व्यास जी को सुनाया। पांचवा व्यास जी ने यही भागवत की कथा सुखदेव जी को सुनाया। छठवां सुखदेव जी ने यही भागवती कथा सूत जी को सुनाई। सातवां सूत जी ने वही कथा भागवती कथा शौनकादि ऋषियों को सुनाई और मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। भगवान शिव ने कहा अब तुम्हारी ही अमर कथा सुनने की इच्छा है पार्वती मैं तुमको अमर कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन अमर कथा का पान में मैं तुमको ही कराना चाहता हूँ। पार्वती मेरा एक नियम है कि आँखों को बंद करके कथा को करता हूँ। राम का ध्यान करते करते कथा सुनाता हूँ। उत्तम वक्ता वह है जो भगवान का ध्यान करते करते कथा कहता है और उत्तम श्रोता वह है जो भगवान को ध्यान करते करते कथा को सुनता है। श्रोता और वक्ता के मन में यदि कथा के समय संसार है तो कथा का आनंद नहीं होता। कथा में जगत को भूल जाना चाहिए। जब तक कथा में ऐसी अनुमति ना हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, समझ लेना कि कथा का रस नहीं मिल सकता। शिवजी महाराज ने कहा पार्वती मैं तो आँखों को बंद करके कथा करूँगा। तुम कथा सुन रही हो या नहीं तुम सुन रही हो यह मुझे तो कैसे खबर होगी। उसी समय पार्वती जी ने कहा भोले बाबा मध्य के बीच में मैं हूँ शब्द बोलती रहूंगी। उस शब्द से आप समझ लेना कि पार्वती कथा सुन रही है। शिवजी महाराज ने राम का ध्यान किया और अंतकरण में राम जी का दर्शन हुआ और कहना आरंभ किया। एक स्कंद में 9 स्कंद की कथा हो गई। पार्वती जी मध्य में
हूँ ऐसा कर रही थी। जिस समय दशमस कथा आरंभ हुआ, भगवान श्री कृष्ण की लीला आरंभ हुई। सती जी को समाधि लग गई। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीलाएं हैं कि बालक को भी आनंद देती है, बूढ़े को भी आनंद देती है, बड़े बड़े लोगों को अपने और आकृष्ट कर देती है। जिस समय सती जी ने दसम कथा का श्रवण किया, सती जी को समाधि लग गई। सती जी हूँ करना भूल गई, शरीर में विस्मृति हो गई। उस कथा का पान एक वृक्ष के ऊपर बैठकर के तोता सुन रहा था, और तोते ने विचार किया, पार्वती जी की आवाज बनाकर के हूँ करता हूँ। उसने कथा का पान छुप कर लिया। शिव जी महाराज ने देखा कथा पूर्ण हो गई, पार्वती को समाधि लग गई है। पार्वती के ओर से शब्द कौन बोल रहा था? चारों ओर देखा, एक वृक्ष के ऊपर तोता दिखाई दिया। शिव जी को क्रोध आ गया, और मैं तो अमर कथा का पान पार्वती को ही कराना चाहता था, यह तोता कथा का पान कर गया, क्या बता है। शिव जी को क्रोध आया। शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और तोते को मारने के लिए भागने लगा। आगे आगे तोता भागता है, पीछे पीछे शिव जी महाराज भागते हैं। तोता भागते 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 उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम के ऊपर, जहाँ व्यास जी का आश्रम है, व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। एक वृक्ष के नीचे व्यास जी की पत्नी अदनी बैठी हुई थी। पुराणों में व्यास जी की पत्नी के दो नाम मिलते हैं। एक पत्नी का नाम आता है और अदनी वो एक नाम है वाटिका। अधिकांश पुराणों में व्यास जी के पत्नी का नाम आता है अदनी। व्यास जी श्री पत्नी की थोड़ा आलस्य आया, थोड़ा मुंह खोला कि उस तोते ने व्यास जी के पत्नी के मुख से व्यास जी के पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर दिया, और जाकर के गर्भ में बैठ गया। पीछे से शिव जी महाराज पधारे और कहा, अरे व्यास, कहाँ छुप कर बैठे हो? व्यास जी ने कहा, शिव जी महाराज, आज तुमने मेरे ऊपर कृपा की है, आप मेरे आश्रम में पधारे, आज मैं आपकी क्या सेवा करूं? शिव जी ने कहा, सेवा करवाने नहीं आया, आज तेरे आश्रम में एक चोर मेरी संपत्ति को चुरा कर लाया है, उस चोर को मैं अपने त्रिशूल से मार डालूंगा। व्यास जी महाराज हंसने लगे। व्यास जी ने कहा, महाराज, आपकी जो संपत्ति है उसको चुराने की बात तो दूर रही, आपकी संपत्ति की तो कोई स्पर्श नहीं कर सकता। अरे, भगवान शिव की संपत्ति क्या है? सर्प। भगवान के आभूषण क्या है? सर्प। यदि कोई सर्प को स्पर्श करने जाए तो उसकी क्या दशा होगी? महाराज, आपकी संपत्ति को तो जो सब स्पर्श करने आएगा उसकी तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाएंगे। शिव जी ने कहा, यह संपत्ति नहीं, मेरे पास में भगवान की कथा, अमर कथा रूपी संपत्ति थी। मैं उसका पान पार्वती को ही सुनाना चाहता था। छुप करके एक तोते ने उसका पान लिया है, आज उस तोते को मैं मार डालूंगा। व्यास जी ने कहा, महाराज, क्रोध में जीव भान भूलता है, यह बात सत्य है, लेकिन क्रोध में ईश्वर भान नहीं भूलते। जिस समय शिव जी क्रोध के अधीन हो जाते हैं,
भान भूल जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप तो ईश्वर है। आप कहते हो तोते ने अमर कथा का पान किया है, और जिसने अमर कथा का पान कर लिया, क्या शिव जी उसे मार सकते हैं? आप उसका नहीं मार सकते हो। क्रोध को शांत करो। उसी समय व्यास जी ने कहा, बेटा सुखदेव बाहर आओ। शिव जी महाराज यहाँ दर्शन देने को पधारे हैं। बेटा बाहर आओ, बाहर आओ। उसी समय सुखदेव जी ने कहा, मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। गर्भ से बाहर आते ही मुझे माया का स्पर्श होगा, मेरा ज्ञान समाप्त हो जाएगा। व्यास जी ने कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुमको माया का स्पर्श नहीं होगा। सुखदेव जी ने अंदर से जवाब दिया, व्यास जी अभी तो मैं गर्भ से बाहर नहीं आया और आप मुझको बेटा बेटा कहकर पुकार रहे हैं। जो पुत्र में आसक्ति में फंसा हुआ है, उसका क्या दिया हुआ आशीर्वाद मेरे काम में नहीं आता। आप पुत्र के ममता में फंसे हुए हो, मैं और जो माया के अधीन है उसका आशीर्वाद काम में नहीं आता। जो माया के में परे हैं उसकी आशीर्वाद मेरे काम में आएगा। भगवान शिव जी मेरे को आशीर्वाद दे तो मैं बाहर आने को तैयार हूँ, अन्यथा मैं गर्भ में ही रहूँगा। शिव जी ने कहा, सुखदेव जी बाहर आओ, मेरे आशीर्वाद है, तुमको मेरी माया का सब स्पर्श नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज बाहर आए और माता पिता को वंदन किया, भगवान शिव जी का वंदन किया और वंदन करने के बाद जंगल की ओर भागने लगा। सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर भागते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं, बेटा रुक जाओ। सुखदेव जी जी जवाब नहीं देते। सुखदेव जी के ओर से वृक्ष जवाब देते हैं। वृक्षों ने कहा, व्यास जी आप ज्ञानी होकर के पुत्र के पीछे भागते हो। ज्ञानी होकर जो पुत्र के पीछे पड़ता है, पैसे के पीछे पड़ता है, उसका ज्ञान कच्चा है। ज्ञान उसी को सच्चा है जो परमात्मा के पीछे पड़ता है। वृक्षों ने जवाब दिया, महाराज तुम्हारे पुत्रों को हमारे सामने लोग तोड़ते हैं, हमारे पुत्रों को हमारे सामने लोग काट कर खा जाते हैं। हम दुखी नहीं होते, हम प्रसन्न होते हैं कि हमारा अंश किसी समाज के काम में तो आया। फल वृक्षों के पुत्र हैं और लोग फलों को तोड़ते हैं, काट कर खा जाते हैं। वृक्ष प्रसन्न होते हैं। आपने पुत्र के मन में वैराग्य है, जगत के कल्याण करने को जाते हैं, आप उनको घर की ओर खींचते हैं। यह सच्चा नहीं है। वृक्षों ने व्यास जी को समझाया। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, उसी समय क्या हुआ। सुखदेव जी महाराज जा रहे थे। एक सरोवर में नग्न अप्सराएं स्नान कर रही थी। नग्न अप्सराओं ने सुखदेव जी का दर्शन किया। सुखदेव जी के वस्त्र नहीं है, नग्न वेश में दिगंबर वेशधारी हैं। अप्सराओं ने सुखदेव जी को वंदन किया। पीछे से व्यास जी महाराज पधारे। व्यास जी की वृद्धावस्था है। व्यासदेव जी को देखकर नग्न अप्सराएं ने वस्त्रों को धारण कर लिया। उसी समय व्यास जी ने कहा कि अप्सराओं, यह बताओ कि मेरा पुत्र जवान था, युवावस्था को प्राप्त था, नग्न वेश में था, उसको देखकर तुम लोगों ने वस्त्रों को धारण नहीं किया। मुझको देखकर तुम लोगों ने वस्त्र को धारण कर रही है, इसका कारण क्या है? मेरा पुत्र नग्न गिरा है, उसको देखकर तुम लोगों ने संकोच नहीं हुआ।
और मैं वस्त्रों को धारण करके जाता हूँ, मैं वृद्ध हो चला और मुझको देख कर के वस्त्रों के को धारण करती हो। इसका तात्पर्य क्या है? उसी समय अप्सराओं ने कहा, व्यास जी महाराज, आप यह कहना सत्य है, आपके पुत्र में वैराग ज्यादा है, आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है, आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। सुखदेव जी महाराज जी जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ सुखदेव जी महाराज को राधा कृष्ण का दर्शन होते हैं। शास्त्र कहता है कि किसी को पुरुष को किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि किसी स्त्री को बंधन करने की इच्छा है तो उस स्त्री को दूर से बंधन करें। स्त्री किसी भी पुरुष को दूर से बंधन करे। स्त्री पति का ही स्पर्श करती है। पति के सिवाय किसी को और से बोलने की इच्छा है बुरा नहीं है। कोई पुरुष किसी स्त्री से बात करना चाहता है, उस समय मन में समझाना, मन को स्त्री तुम्हारे सामान खड़ी है, वह स्त्री सामान नहीं है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है। मन कभी चंचल नहीं होगा, संसार को देखता है और जो संसार को देखने में से पहले अपने दोनों आँखों को बंद करो। आँखों को बंद करने के बाद अपनी दोनों आँखों में राधा कृष्ण को बसाओ। अपनी दोनों आँखों में सीता राम जी को बसाओ। फिर जगत को देखोगे तो सारा जगत सीताराममय दिखाई देगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी के इतने भारी भक्त थे, जगत की दृष्टि से नहीं देखते थे, जगत को सीताराम की दृष्टि से देखते थे। जगत को देखने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी दोनों आँखों बंद करते थे, हृदय में सीताराम को पधारते थे, फिर जगत को देखते थे। जो सारा जगत सियाराम में दिखाई देता है, इतना भारी संत हो गए कि उनका सारा जगत सियाराम में दिखाई देता था। अप्सराओं ने कहा, महाराज सुखदेव जी की ब्रह्म दृष्टि हो गई है, उसको राधा कृष्ण के सिवाय जगत में कुछ और दिखाई नहीं देता। शास्त्र कहता है जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको सारा जगत उसी तरह दिखाई देता है। जो लोभी है उसका सारा संसार लोभमय दिखाई देता है। जो काम काजी है उसको सारा जगत काजी दिखाई देता है। जो भगवान का प्यारा भक्त है उसको सारा संसार नारायण दिखाई देता है। शास्त्र कहता है जगत को बदलना नहीं है, अपनी दृष्टि को बदलना है। भगवान को पाने के लिए वस्त्रों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को वस्त्र प्राप्त करने के लिए दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। सुखदेव जी महाराज के ब्रह्म दृष्टि स्थित हो गई है। एक बार क्या हुआ, सुखदेव जी महाराज जनक जी के यहाँ ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गए। सुखदेव जी के साथ में देवर्षि नारद भी थे। जिस समय देवर्षि नारद सुखदेव जी महाराज राजा जनक के द्वार पर पहुंचे, राजा जनक को वंदन किया। वंदन करने के समय के बाद सुखदेव जी ने कहा, महाराज आप मिथिलापुर में रहते हैं, लेकिन आपको मिथिला में आसक्ति नहीं है। जनक राजा मिथिला में रहते थे, उनकी मिथिला में आसक्ति नहीं थी। जिस समय मिथिला जलने लगी तो उस समय जनक ने कहा, मिथिला जल रही है तो मेरा क्या जल रहा है? क्या यह मिथिला पूरी मेरे साथ आई थी?
क्या यह मिथिलापुरी मेरे साथ जाएगी? जनक राजा आनंद में मग्न है। शास्त्र कहता है भगवान का ध्यान करना चाहिए, और जो भगवान का ध्यान करता है उसको जीवन में दुख कभी नहीं आता। उसका कारण क्या है? भगवान आनंद रूप है। जिस समय सोने की द्वारका समुद्र में डूब रही थी, अनेक भक्तों ने भगवान से कहा, स्वर्ग की द्वारका समुद्र में डूब रही है, स्वर्ण की द्वारका समुद्र में डूब रही है, आपको दुख नहीं होता? भगवान ने कहा, क्या यह द्वारका मेरे साथ आई थी? क्या यह द्वारका मेरे साथ जाएगी? भगवान आनंद में मग्न है। महाभारत में ऐसी कथा आती है कि जिस समय कौरवों का भगवान ने विनाश कर दिया, विनाश करने के बाद जिस समय कौरवों की माता गंधारी को मिलने को गए, गंधारी ने के आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी के चरणों में बंधन किया। गंधारी ने पूछा कि मेरे को बंधन करने के लिए कौन आया है? उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वासुदेव का बालक कृष्ण गंधारी तुम्हारे चरणों में बंधन करता है। गंधारी ने क्रोध आ गया। गंधारी ने कहा, अरे कृष्ण, तूने मेरे वंश में एक भी रहने नहीं दिया। जाओ, आज मैं तुम्हारे श्राप देता हूँ। यदि इस दृष्टि से मैंने किसी को देखा हो तो मुझको भगवान सजा दे, और यदि हम दृष्टि से मैंने किसी को नहीं देखा तो मैं ईश्वर को श्राप देता हूँ, जिसने मेरे वंश में एक भी नहीं रहने दिया। जाओ, तेरे वंश में भी कोई नहीं रहेगा। उस समय उस श्राप को सुनकर भगवान दुखी नहीं हुए, भगवान आनंद में मग्न रहे। इसका कारण क्या है? भगवान आनंद रूप है। जिस समय भगवान स्वाधाम गए, भगवान के वंश में कोई नहीं बचा। भगवान ने ब्राह्मणों को निमित्त बनाकर यादव वंश को विनाश कर दिया। भगवान आनंद रूप है। सुखदेव जी महाराज ने जनक राजा को वंदन किया और कहा, महाराज, हम दोनों आपके ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, हम दोनों को ज्ञान प्रदान करो। उसी समय जनक महाराज पत्नी सुनैना वहां आई। सुनैना ने देखा, दो ऋषि मेरे पास से ज्ञान प्राप्त करने आई है, और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। सुनैना ने कहा, महाराज, मेरी ऐसी इच्छा है कि ज्ञान देने से पहले मैं इनकी थोड़ी परीक्षा लेना चाहता हूँ। जनक राजा हंसने लगे। जनक राजा ने कहा, इतने बड़े ज्ञानियों की तुम क्या परीक्षा लोगे? सुनैना ने कहा, महाराज, स्त्री सभी की परीक्षा ले सकती है। महाराज, स्त्री सभी के परीक्षा ले सकती है। किसका ज्ञान कितना क्षीण है, किसका ज्ञान कितना पक्का है, यह स्त्री जाति ही पहचान सकती है। जनक राजा ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। सुनैना सुखदेव जी और देवर्षि नारद को अपने कमरे में ले गया। सुनैना के कमरे में झूला पड़ा हुआ था। सुनैना ने कहा, महाराज, मैं सिंगार करने जाता हूँ। सिंगार करने के बाद मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा। आप तब तक झूला झूलो। सुखदेव जी महाराज और नारद जी झूला पर झूलने लगे। सुनैना श्रृंगार करके आई और जहाँ सुखदेव जी और नारद जी बैठे हुए थे, दोनों के बीच में जाकर बैठ गई। नारद जी ने विचार किया कि यह स्त्री है,
का मुझे स्पर्श होगा, मेरा ज्ञान समाप्त हो जाएगा। नारद जी धीरे से उठकर खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज की दोनों आंखें बंद थी। सुखदेव जी महाराज राधा कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। सुखदेव जी के मन में ऐसा उत्पन्न हुआ कि आज राधा माता ने मेरे ऊपर कृपा की है, आज राधा जी मेरे पास में आई है। उसी समय सुनैना ने कहा, महाराज, दो शिष्यों जो आपसे ज्ञान प्राप्त करने आए हैं उनमें सुखदेव जी का नंबर पहला और देवर्षि नारद का नंबर दूसरा है, क्योंकि नारद जी की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है, उसका ज्ञान कच्चा है। जिसको जगत में स्त्री और पुरुष दिखाई देते हैं उसका ज्ञान सच्चा है। जिसको जगत में भगवान ही दिखाई देते हैं। शास्त्र कहता है अपनी दृष्टि को बदलना चाहिए। अपनी दृष्टि को जो बदलता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। शौनकादि ऋषियों ने सूर्य जी महाराज ने प्रश्न किया कि व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना कब की है, और भागवत की रचना करने के बाद भागवत में के जगत में प्रचार कब किया। जिस प्रकार किया यह कथा हमारे सुनने की इच्छा है। इस कथा में आप संक्षेप ना करें, यह कथा तो थोड़ा विस्तार करो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूत जी महाराज जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, एक समय की बात है कि व्यास जी भगवान महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए थे। व्यास जी महाराज का मन कुछ अशांत था। संतों का मन जब अशांत होता है तो संत शांति के कारण अंदर शोधते हैं, बाहर नहीं शोधते हैं। शास्त्र कहता है जो ऐसा मानता है कि अज्ञान अशांत करने वाला संसार है वह प्राणी भटक रहा है। अशांति देने वाला संसार नहीं है। अशांति का कारण मन है। मन ही सुख का कारण है और मन ही दुख का कारण है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। भगवान ने स्वाधाम जाते समय उद्धव जी को कहा, उद्धव, मन की बंधन कर है और मन ही मुक्ति दिलाते वाला है। बंधन का कारण ही मन है और मुक्ति कारण ही मन है। थोड़ा विचार करें, बंधन और मुक्ति दोनों विपरीत हैं, एक ही मन से होती है। थोड़ा विचार करें, जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता है। खुलना और बंद करना दोनों विपरीत क्रिया हैं। जिस प्रकार एक चाबी होती है और जिस चाबी से ताला खुलता है उसी चाबी से ताला बंद होता है। क्या मन है? मन ही चाबी है। उद्धव, यदि यह मन संसार का चिंतन करेगा, उद्धव, यह मन विषय का चिंतन करेगा, तो याद रखना यह मन बंधन के कारण हो जाएगा। उद्धव, यदि यही मन तेरे पास मेरे चरणों का चिंतन करेगा तो यही मन जीव का भवसागर से पार कर देगा। उद्धव, मैंने तेरे लिए सुंदर मन दिया है और इस मन को तेरे को संभालता है। यह मन विषयों में जाएगा, जो यह रखना मुझको बंधन में फेंक देगा, संसार सागर में तूने डुबा देगा। उद्धव जी,
यही मन यदि तेरा ध्यान करेगा तो संसार सागर में तेरे को पार कर देगा। सूत जी कहते हैं कि आज व्यास देव जी का मन अशांत होने लगा। गंगा नदी के किनारे वह बैठे हुए हैं। कोई संत मिले और मेरे को सत्संग करावे तो मेरी भूल में समझ में आ जाएगी। व्यास जी जैसे ज्ञानी विचार करने लगे, मेरे से कोई भूल हो गई है, इसीलिए मेरा मन अशांत है। सत्संग करने की इच्छा हुई। सत्संग में स्वाद रोष का भाग होता है। सबसे बड़ा दोष क्या है? मानव को अपना भूल समझ में नहीं आती है। मानव जब तक संग नहीं करेगा उसको उसकी भूल उसकी समझ में नहीं आ सकती है। भगवान की कृपा हुई। भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दी कि आज मेरे व्यास का मन अशांत है। नारद जी जाकर उस व्यास के पास सत्संग करो। भगवान की कृपा से देवर्षि नारद पधारे। व्यास जी ने नारद जी को स्वागत किया है। नारद जी ने कहा, व्यास भगवान के दास है, फिर उदास दिखाई क्यों देते हैं? क्या बात है? उसी समय व्यास जी ने कहा, महाराज मैं बहुत समय से यह विचार कर रहा हूँ कि आज मेरा मन क्यों उदास हो रहा है, क्यों अशांत है। बहुत कारण खोजता हूँ, समझ में नहीं आता। आप मेरे देवर्षि पधारे हैं, आप बताओ कि मेरी क्या भूल हो गई है। महाराज मेरी जो भूल हो गई है वह मेरा जो दोष है उसका आप वर्णन करो। नारद जी ने कहा, आप तो ज्ञानी हो, आपसे क्या भूल हो सकता है। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने वेदांत की चर्चा वेद सूत्र में बहुत की है। योग सूत्र में भाषा में आपने योग का चर्चा बहुत की है, लेकिन योग और ज्ञान की आधार भगवान श्री कृष्ण है। उसके प्रेम की लीला आपने प्रेम के साथ नहीं किया है, इसीलिए आपका मन अशांत है। आप प्रेम से भगवान के लीला का वर्णन करो, आपका मन शांत हो जाएगा। नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज श्री कृष्ण के समान कोई सरल नहीं है। भगवान कृष्ण के समान कोई दयालु नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समान कोई प्रेम करने वाला नहीं है। ऐसी श्री कृष्ण की लीलाओं का तुमने प्रेम से वर्णन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा मन अशांत है। नारद जी ने कहा, अरे व्यास जी मैं तुम्हारा दूसरा किसका उदाहरण हूँ, मैं स्वयं ही उदाहरण देता हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का नारद जी मैं पूर्व जन्म में मैं दासी का बालक था। भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर बहुत भारी कृपा की। व्यास जी एक दासी का बालक था। मेरी उम्र 7 या 8 वर्ष की थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। वर्षा ऋतु के समय था, चतुर्मास का समय था। संत भ्रमण करते हुए कहीं जा रहे थे। 4 संत गांव से निकले। गांव वालों ने संतों के चरणों में वंदन किया और प्रार्थना की कि महाराज संत चतुर्मास कहीं ना कहीं व्यतीत करते हैं। हमारी ऐसी इच्छा है कि आप हमारे गांव में चतुर्मास व्यतीत करो। संतों ने गांव वालों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। संतों ने चतुर्मास हमारे गांव में व्यतीत किए। सभी गांव वालों ने मुझे संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया। शास्त्र कहता है कि संतों की सेवा
किए बिना भक्ति का रंग नहीं लग सकता। संत की सेवा करे बिना मन बदल नहीं सकता। संत की सेवा किए बिना जीव भगवान की ओर नहीं बढ़ सकता। संत कौन है? वस्त्र बदल देना संत का लक्षण नहीं है। संत उसको कहते हैं जिसको अपने को बदल दिया है। संत उसको कहते हैं जो क्षण का और क्षण का उपयोग करता है। असंत उसको कहते हैं जो क्षण का और कण का दुरुपयोग करता है। भगवान ने सभी को दो वस्तु दिए हैं, क्षण और कण। कण का जो दुरुपयोग करता है वह दरिद्र होता है। शास्त्र कहता है भगवान ने जो दिया है उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना। थाली में जो सामने आता है उसको सबको अंदर ले जाना। अंदर ले जाने की शक्ति नहीं है तो भोजन करने से पहले अलग कर देना चाहिए, जूठा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि आजकल का ऐसा व्यवहार है कि थाली में या पत्तल में थोड़ा छोड़ना चाहिए, नहीं तो कुत्ता का पेट कैसे भरेगा। अरे कुत्ता को खिलाने की इच्छा है तो कुत्ते को अच्छा खिलाओ, जूठा नहीं। कुत्ते को जूठा क्यों खिलाते हो? शास्त्र कहता है कि थाली में एक कण छोड़ना नहीं चाहिए। एक कण का दुरुपयोग करता है। संतों ने कहा कि वह अनेक जीवों में हिंसा करते हैं। एक कण से न जाने कितने जीवों का पोषण होता है। कभी कण का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्षण का जो दुरुपयोग करता है वो भगवान से दूर हो जाता है। जो समय जा रहा है उस समय हम को और आपको मिलने वाला नहीं है। भगवान सब कुछ देते हैं। भगवान समय देने में उधार नहीं है। इसलिए ग्रंथ और संत समझते हैं कि संपत्ति की सापेक्षा समय को संभालो। मानव संपत्ति को संभालता है, मानव समय का उपयोग नहीं करता। नारद जी ने कहा, व्यास जी संतों की सेवा करने लगा। संत मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। संतों ने मेरा नाम हरिदास रख दिया। हरिदास कहकर मुझको पुकारने लगा। भगवान जिस प्राणी के ऊपर कृपा करते हैं उस प्राणी को नाम के साथ प्रेम देते हैं। भगवान जिस जीव को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, उस भक्त को नाम के साथ प्रेम देते हैं। भगवान के दो स्वरूप शास्त्रों में बतलाए हैं। एक है भगवान का अर्चा स्वरूप और दूसरा है भगवान का नामो स्वरूप। अर्चा स्वरूप का भगवान का पूजन होता है। अर्चा स्वरूप कि भक्त लोग आरती उतारते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। दूसरे भगवान का है नामवा स्वरूप। अर्चा स्वरूप का सेवा सर्व काल में नहीं हो सकता। उसके लिए शास्त्रों ने संतों ने समय निश्चित किया है। नामवा स्वरूप भगवान का देवा सर्वकाल हो सकती है। प्राणी कहीं भी बैठा हो, अपवित्र हो, पवित्र अवस्था में हो, सर्वकाल भगवान के नाम को जप कर सकता है। वेदों में वर्णन किया है कि पवित्र हो या अपवित्र हो, सर्वकाल भगवान के नाम का जप हो सकता है। इसलिए शास्त्र ने कहा है कि भगवान के नाम के साथ प्रेम करो। शास्त्रों में कहा है कि भगवान ने अपना स्वरूप कलयुग में छुपा लिया है। पितृपक्ष में
भगवान के नाम को लेना चाहिए, पूजन करना चाहिए। भागवत में साबुत मिलता है, लेकिन कुछ लोग यानी हिंदी समाचार पत्रिका गलत में बताती हैं कि पितृपक्ष में भगवान के नाम को नहीं लेना चाहिए। धिक्कार है इस संपत्ति इस पत्रिका को। लेकिन नाम स्वरूप को भगवान ने प्रकट रखा है, जिसमें यदि शक्ति हो तो भगवान के नाम व स्वरूप को पकड़ लो। सभी लोग जानते हैं कि राम नाम की छूट है, छूट लूटी जाए तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लेकिन नाम के साथ प्रेम नहीं होता है। जिसने भगवान के नाम को पकड़ लिया है, एक ना एक दिन भगवान का दर्शन देना ही पड़ेगा। संसार के लौकिक व्यवहार में आप जिसका नाम लेकर पुकारते हो, उस व्यक्ति को आपके सामने आना ही पड़ता है। संसार में नाम लेकर जिसको आप याद करते हो, वह आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार संतों ने वर्णन किया है, जो सतत भगवान का नाम का जप करता है, भगवान को एक दिन प्रकट होकर के साक्षात दर्शन देना ही पड़ेगा। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को कहा, व्यास जी, मेरे गुरु ने मुझको जिस मंत्र का उपदेश दिया, उस मंत्र का मैंने सत्य जप किया। शास्त्र कहता है कि जो जप करता है उसके यहाँ सब कुछ रहता है। भगवान को जो याद करता है, माया उसके पीछे चलती है। भगवान को जो भूल जाता है, संसार में वो फंस जाता है। माया उसको दुख देती है, माया उसको त्रास देती है, माया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। थोड़ा विचार करें, सभी जीवों को भगवान से मिलाना है। मानव का शरीर भगवान को मिलने के लिए मिला है, और अब भगवान को हम किस मार्ग से मिलें? भगवान को समीप जाने के अनेक मार्ग है। शास्त्र कहता है कि ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है। कौन से मार्ग हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञान मार्ग से आज के युग में जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है? कि ज्ञान को जिसने पाया है, ज्ञान की शोभा वैराग से है। जीवन में जब तक पूर्ण वैराग नहीं होता, ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिल सकती है। ज्ञान मार्ग कहता है, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, संसार का मोह छोड़ो, तब निर्गुण निराकार की उपासना हो जाती है। तभी निराकार जीव ब्रह्म का ध्यान कर सकता है। ज्ञान मार्ग कहता है कि पार्वती को छोड़कर नौभर्ती में बैठता है, और जिसको निराकार ब्रह्म का अनुभव है। हम थोड़ा से विचार करें, शास्त्र कहता है कि सब कुछ छोड़ो, लेकिन आज की प्राणी साधारण के साधारण वस्तु को छोड़ने की तैयार नहीं। आज के प्राणी साधारण वस्तु का गुलाम हो जा गया है। कुछ जीव कुछ छोड़ने की तैयार नहीं है। ज्ञान मार्ग में सफलता कैसे मिलेगा? व्यास जी महाराज कहते हैं, चिंता नहीं करना, कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए मैंने भागवत ग्रंथ की रचना की है। चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं। जीवन में जो मिला है वह प्रभु के लिए समर्पण करता है। गोपियों ने घर को नहीं छोड़ा है। गोपियों ब्रह्म के साथ बातें करती हैं। गोपियां ब्रह्म के
साथ रास लीला करती है। गोपियां संत के साथ चिंतन करती हैं। गोपियों ने अपने घर को नहीं छोड़ा, लेकिन गोपियों ने अपने घर को अपने मन में नहीं रखा। जिस समय गोपी घर में बुहारती है, जिस समय गोपी घर को साफ करती है, ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरा घर मेरा है। यह सोचती है कि इस घर का श्याम सुंदर मालिक भगवान श्री कृष्ण जी हैं। मेरे घर के भगवान आएंगे, यह भगवान का घर है, इसमें भगवान का को गंदा दिखाई देगा, भगवान रुष्ट हो जाएंगे। गोपी घर को बुहारती है तो भी मन में भगवान का चिंतन करती है, घर को साफ करती है, घर को बुहारती है तो यही विचार करती है कि मेरे भगवान मुझको प्रसन्न कर रहे। गोपी के जितने ही कृपालु हैं भगवान के लिए है, शास्त्र कहता है कि कुछ छोड़ना नहीं है। जो मिला है वो भगवान के लिए अर्पण करो। आपको क्या मिला है? बहुत से लोग यह समझते हैं कि कथा सुनने के बाद कथा में कुछ चढ़ाने से कथा का पुण्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। हमको अपने आप को भगवान के लिए अर्पण क्या करना है। भगवान ने हमारे और आपके लिए सुंदर मन दिया है। भगवान धन से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तन से प्रसन्न नहीं होते। भगवान कहते हैं तन का मैं क्या करूँगा, तन से मेरा भजन नहीं हो सकता है। मन से मेरा भजन करो। धन से भगवान की भक्ति करते हैं। तन और धन दोनों की अपेक्षा जो मन से भगवान के भक्ति करता है, भगवान को बहुत प्यारा लगता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अपना मन आप भगवान के लिए अर्पण करो। जो भगवान के लिए मन अर्पण करता है, भगवान सर्व काल उसकी रक्षा करते हैं। वृंदावन में एक भक्त हुए जिसका नाम अब्दुल रहीम, जो कि मुसलमान थे। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर उन्होंने अपने धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को स्वीकार किया और संत राधे श्याम जप करने लगा। भगवान के साथ इतना प्रेम हो गया कि उसको भगवान का प्रयत्न दर्शन होने लगा। एक दिन अब्दुल रहीम खान मुसलमान होते हुए वृंदावन भगवान के मंदिर में गए और रोने लगे। भगवान ने भक्त को कहा, मेरे साथ जो आता है वह तो प्रसन्न होता है, जो मेरे सामने आता है उसका दुख दूर हो जाता है। क्या बात है, तुम मेरे सामने आकर के रोते हो। उस समय मुसलमान भक्त ने कहा, महाराज इसलिए रो रहा हूँ कि आपके पास में सब कुछ तो है, लेकिन आपके पास में आपका मन नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। रत्नों का जो भंडार है वह तो आपके घर है, सारे रत्न कहाँ से निकलते हैं? रत्नों का भंडार तो समुद्र में है और आप समुद्र में शयन करते हो। लक्ष्मी आपके पत्नी है और जिस लक्ष्मी के पीछे जगत दौड़ रहा है वह तो आपकी धर्म पत्नी है। मैं आपको क्या दे सकता हूँ, लेकिन नाथ सब कुछ होते हुए भी आपके पास एक वस्तु नहीं है। गोकुल के जो सुंदर गोपियाँ हैं, उन गोपियों ने आपके मन को चुरा लिया है।
उन्होंने आपके मन को चुरा लिया है, इस कारण आपके पास मन नहीं है। इसलिए मैं रो रहा हूँ, आप मेरी कृपा करो कि मैं अपना मन आपको देता हूँ, इसको स्वीकार को। शास्त्र कहता है कि जीव भगवान को तन से बंधन करता है, लेकिन मन से बंधन नहीं करता। जीव भगवान को बड़ी से समर्पण करता है कि सब कुछ आपका है, लेकिन जगत का थोड़ा नुकसान हो जाता है। जीव हाय हाय भी करता है, हरी हरी नहीं करता, हाय हाय। बुद्धि के द्वारा अपने मन को संभाल। अरे मन जो चला गया, क्या वह साथ में आया था? जो चला गया समझ लो वह तेरे भाग का ही नहीं था। प्रतिकूल परिस्थिति में जिसका मन शांत है वही संत है। अरे अनुकूल परिस्थिति में सब का सब शांत रहता है। प्रतिकूल परिस्थिति में जिसका मन शांत रहे, जिसका मन भगवान के चिंतन करना नहीं छोड़ता, उसी के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। जिस तन से भगवान की भक्ति करता है, मन से भक्ति नहीं करता, शरीर से भगवान का समर्पण करता है, मन से समर्पण नहीं करता। बहुत से लोग प्रतिदिन आरती में कहते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा सब कुछ अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ भगवान का है और संसार में थोड़ी छोटी वस्तु यदि कथा हो जाने के बाद कोई नई चप्पल पहन करके चला जाए और दरवाजे के पास नई चप्पल दिखाई ना दे, तो लोग कहते हैं कि भगवान करे इसका सत्यानाश हो जाए। अरे अभी नई चप्पल पहनकर बाजार से आया था। अरे छोटे वस्तु नष्ट होती है, जीव दुखी होने लगती है। शास्त्र कहता है कि भगवान को अर्पण करना है तो वस्तु मन में अर्पण करो। ऐसा विश्वास रखो, जीवन में जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। जीवन में जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि ज्ञान मार्ग से भगवान के समीप पहुंचना बड़ा कठिन है, भक्ति मार्ग सरल है। भक्ति मार्ग कहता है कि भगवान के लिए अर्पण करो। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं संसार नश्वर है, संसार नश्वर है, संसार को छोड़ दो। संसार में जो सार वस्तु है उनको ग्रहण करो और जो नाशवान वस्तु है उसको फेंक दो। लेकिन भक्ति मार्ग के आचार कहते हैं कि संसार में कोई निस्सार नहीं है, कोई वस्तु ऐसा नहीं है जिसका उपयोग नहीं हो सकता है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं केले का फल है, केले का फल को आप स्वीकार करो और केले के छिलका को निकाल कर उसे फेंक दो। यह ज्ञानी का सिद्धांत है। भक्ति मार्ग के आचार कहते हैं कि सार वस्तु को पहले ग्रहण कर लिया और छिलके को आपने निकार समझकर फेंक दिया तो उसके ऊपर किसी का पैर पड़ेगा और कोई व्यक्ति उस पर फिसलेगा, उसे चोट आएगा, किसी को दुख होगा। भक्ति मार्ग यह लक्ष्य नहीं है कि किसको दुख देना, भक्त स्वयं दुख भोगता है, दूसरे को सुख देता है। केले को फल को आप स्वीकार करो और केले का जो छिलका है वह छिलका गाय माता को खिला दो और उसका भी उपयोग करो। जो केले के छिलके को गाय को अर्पण
है भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। शास्त्र कहता है किसी वस्तु को दुरुपयोग ना करो। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि मन को मार दो, मन ही संसार है, मन का मार जाना ही मोक्ष है। भगवान शुक्राचार्य जी ने एक छोटी सी पुस्तक में लिखी है प्रश्न उत्तरी। भगवान शंकराचार्य जी ने के एक शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज सभी लोग बंधन और मोक्ष के चर्चा करते हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। उसी समय भगवान शंकराचार्य जी ने कहा मन को विषयों में फंसा देना ही बंधन है और मन को मार देना ही मुक्ति है, मन को ही मार देना मोक्ष है। मन को मार दो, लेकिन भक्ति मार्ग के आचार कहते हैं कि भगवान ने जो दिया है उस मन को मारो नहीं, उस मन को मारना है। उसका मन कभी कभी उसको गड्ढे में फेंक देते हैं। ज्ञानी महापुरुष जबरदस्त मन के वश में करते हैं। ज्ञानी महापुरुष इंद्रियों को पकड़ कर लेकर मन को पकड़ लेते हैं और मन को जबरदस्ती बंधन में बांध देते हैं। मन को विचार करता है। थोड़ा समय मिले तो साधक असावधान में हो और मैं इसको गड्ढे में फेंक दूंगा। भागवत में अनेक पुराणों में ऐसी अनेक कथा आती है जिन्होंने 70,000 वर्ष तक तप किया। 70,000 वर्ष तप करने के बाद आंखों को खोलकर देखा, मछली का जोड़ा दिखाई दिया कि मन में काम आ गया। शास्त्र कहता है कि जो जबरदस्ती मन को पकड़ता है का मन उसको धोखा भी देता है। इसलिए मन को मारना नहीं, मन को जो मन दिया है उस मन को सुमन बनाकर भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। सुमन शब्द का अर्थ होता है पुष्प। मन को पुष्प बना करके, पुष्प जैसा कोमल बना करके भगवान के चरणों में समर्पण करता है। नाथ इस मन को मालिक है। ब्रह्म जी ने प्रियपद राजा को कितना सुंदर उपदेश दिया। प्रियपद राजा को विवाह करने की इच्छा नहीं थी। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा विवाह करना आप पाप नहीं है, विवाह करना पुण्य है। जिस समय संसार के शत्रु जीव के ऊपर आक्रमण करते हैं उस समय ग्रस्त में रहने वाला साधक काम शत्रु को विवेक से मार देता है। साधु सन्यासी ब्रह्मचारी इनके ऊपर काम का जब आक्रमण करता है उसके पास कोई साधन नहीं होता, पतन के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बेटा घर के में रहना, घर को ही भगवान का मंदिर बनाना। शास्त्र कहता है भगवान ने जो आपको दिया है उस मन को सुंदर बनाकर भगवान के चरणों में अर्पण करो। सूत जी महाराज कहते हैं नारद जी ने व्यास जी को कहा कि गुरु जी ने जिस मंत्र को मेरे लिए उपदेश दिया है उसको मैंने सप्त जप किया है। जप करने से ग्रह भी बदल जाते हैं। जप करने से प्रकृति भी जीव के अनुकूल हो जाते हैं। जप करने से जीवन में ग्रहों की दशा बदलने लगती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि कलिकाल में जप की बहुत प्रधानता है। सत जप करो, भगवान के नाम का साथ प्रेम करो। जीवन में एक भी ऐसा क्षण ना जाने दो, व्यवहार करते हुए भी भगवान को भूलो नहीं। लोग ऐसा कहते हैं कि संसार का कार्य है, भजन करने का समय नहीं मिलता। आप देखो कभी कभी व्यवहार में ऐसा होता है, दूसरे लोगों को कहो कि भैया थोड़ा समय भगवान को भी
देना चाहिए। थोड़ा समय भगवान का भी भजन करना चाहिए। तो व्यवहार जीव ऐसा बोलता है कि भजन की बात करते हो कि मेरे को मरने की भी फुर्सत नहीं है। आप से यह पूछो, भैया तेरे को मरने के फुर्सत नहीं होती तभी तू मरेगा? क्या काल भी तुझको पूछेगा कि तुम्हें फुर्सत में बैठे है? क्या काल आकर कहेगा कि तुम निश्चित हो? काल यह नहीं देखता कि तुम फुर्सत में बैठे हो या काम में बैठे हो। शास्त्रों में वर्णन किया है कि काल निर्दयी है। काल को किसी का पर दया नहीं आती। काल की सामने कोई हाथ जोड़ता है काल से कि कोई पैरों को पकड़ता है, काल की कोई उपासना करता है तो भी काल को दया नहीं आती, क्योंकि काल निष्ठुर है। काल यदि दया करने लगे तो संसार में किससे ऊपर दया करेगा? मृत्यु भी सभी की भीति लगती है। सभी को मृत्यु का भय है, इसलिए काल किसी को छोड़ता नहीं है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऋषियों नारद जी के जाने के बाद व्यास जी भगवान ग्रंथ में रचना की। ग्रंथ जब तैयार हो गया, तैयार को जाने के बाद व्यास जी ने विचार किया कि इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा, इस ग्रंथ का प्रचार करने लायक कौन है। उसी समय व्यास जी दो शिष्यों व्यास जी के समीप बैठे हुए थे। सभी को कहा कि यह ग्रंथ हम को दे दो, हम इस का प्रचार हम करेंगे। व्यास जी महाराज ने कहा कि इसका प्रचार वही कर सकता है जिसके अंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग परिपूर्ण है।